ईश्वर ने बनाया पिता पुत्र के नायाब रिश्ते को। एक दूसरे के होते हैं पूरक, एक दूसरे पर टिका होता है इनका अस्तित्व। लेकिन पुत्र अक्सरहा बनते हैं कारण पिता की बर्बादी का। द्वापर युग में कृष्ण वंश की बर्बादी की दास्ता हो या पिछली सदी में 80 के दशक में जगजीवन राम का पीएम बनने का सपना, यही सिलसिला जामुड़िया के तृणमूल विधायक हरे राम सिंह तक है जारी। पुत्र सह यूथ तृणमूल के जिला सचिव प्रेमपाल सिंह लिख रहे हैं ऐसी ही कहानी। संकट में घिर गया है विधायक का राजनीतिक करियर। आज चर्चा इसी मुद्दे की। जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। होली के दिन नशे में कुछ युवक थे बहके बहके। शुरू हो गया राजनीति को लेकर विवाद। केंद्र में आ गए तृणमूल के जामुड़िया विधायक हरे राम सिंह। जमकर खिंचाई हो गई उनकी। दूसरे पक्ष ने औकात बताने के लिए खबर पहुंचा दी विधायक पुत्र प्रेमपाल सिंह तक। बस सत्ता का नशा शराब के नशे में पड़ गया भारी। ऐसा होना था लाजमी भी। विधायक पुत्र, विधायक प्रतिनिधि, यूथ तृणमूल के जिला सचिव, एक तो करेला खुद ही तीता चढ़ गया नीम पर। जमकर हुआ हंगामा रानीगंज के रानी शहर में। आम जनता से लेकर वकील की माप दी गई औकात। घर में घुसकर हुई मारपीट, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी। रात में भी घंटों तक चला उत्पात। तृणमूल नेताओं के ही नेतृत्व में किया गया थाने पर विरोध प्रदर्शन, लेकिन नहीं दर्ज किया गया एफआईआर। ये है माँ माटी मानुष की सरकार, हर सुख दुख में आम जनता के साथ। लेकिन सुख दुख किसका? जनता का नहीं, सिर्फ नेताओं का। आखिर इस कदर बेलगाम क्यों है तृणमूल नेता? क्यों रंगदारों और माफियाओं का चरित्र उभर आता है इनमें? क्यों नहीं लगता इन्हें कानून का डर? क्यों खुद को मान बैठते हैं खुदा? 34 सालों में ये चरित्र पाया था माकपा नेताओं ने, लेकिन 14 सालों में ही उसे भी क्रॉस कर गए तृणमूल के ऐसे नेता। पिता विधायक हरे राम सिंह के लिए गहरा गया है संकट। आज चर्चा इसी परिस्थिति की, क्योंकि मुद्दा नहीं जुड़ा है सिर्फ तृणमूल से। विधायक पिता पुत्र प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदी भाषियों का। इस परिप्रेक्ष्य में भी ये मुद्दा और हो गया है महत्वपूर्ण। हर युग में पुत्रों ने ही लिखी है अपने पिता की बर्बादी की कहानी। द्वापर युग में कृष्ण भगवान के वंश के नाश का कारण बने थे उनके पुत्र ही। 8 पटरानियों से उन्हें थे 80 पुत्र। रानी जाम्बावती से जनित पुत्र का नाम था सांब। भाइयों ने उसे नारी बनाकर पेश किया था ऋषियों के सामने। बताया था उसे गर्भवती। यह मजाक पड़ा था बहुत ही भारी। ऋषियों ने दिया था श्राप, शांब से पैदा होगा मसूल, जो कारण बनेगा कृष्ण के वंश के समूल नाश का कारण। भगवान होकर भी श्री कृष्ण नहीं रोक पाए कुल की बर्बादी को, जबकि माने जाते हैं वे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ। उनके संबोधन से ही रची गई थी गीता। इसी देश ने देखा पीएम के दावेदार नेता की बर्बादी को। पिछली सदी में 80 का था दशक। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी से अलग हो चुके थे जगजीवन राम, जबकि उन्हें पुकारती थी वे बाबूजी कहकर। साल 1977 में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। उनके हटने के बाद जगजीवन राम थे प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार, लेकिन उनकी इस दावेदारी सपने को चकनाचूर कर दिया उनके पुत्र सुरेश राम ने। साल 1978 में सूर्या इंडिया पत्रिका ने प्रकाशित किया कॉलेज छात्रा के साथ उनकी पॉर्न तस्वीर को। यूपी के बागपत में हुआ था यह कांड। छात्रा थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज की। जमकर हुआ हंगामा राजनीतिक गलियारे में। डैमेज कंट्रोल के लिए सुरेश राम ने शादी कर ली उस युवती से, लेकिन बात नहीं बनी। जगजीवन राम के राजनीतिक करियर पर लग गया स्थायी ग्रहण। कभी न बन पाए प्रधानमंत्री। उनके साथ ही दुनिया से चली गई उनकी यह दावेदारी भी। कुछ यही स्थिति बनी हुई है जामुड़िया के विधायक हरे राम सिंह की। हिंदी भाषियों के नाम पर मिला है प्रतिनिधित्व, लेकिन हमेशा विवादित रहते हैं अपने पुत्र प्रेमपाल सिंह के कारण। बना रखा है विधायक प्रतिनिधि। युवा तृणमूल मोर्चे पर हैं जिला सचिव का दायित्व। कोयला तस्करी से लेकर रंगदारी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़ ही जाता है प्रेमपाल का नाम। यूथ तृणमूल जिलाध्यक्ष के लिए नाम हुआ प्रस्तावित, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने डाल दी उस अनुशंसा को ठंडे बस्ते में। पिता भी भोग रहे हैं राजनीतिक सजा। जिले में पार्टी के हैं 6 विधायक। हरे राम सिंह को छोड़कर सभी को मिलते रहे हैं अतिरिक्त प्रभार, लेकिन वंचित रहे हैं अकेले हरे राम सिंह। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय हैं आसनसोल के मेयर।
आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ के वाइस चेयरमैन। रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी थे एडीडीए के चेयरमैन। आसनसोल नॉर्थ के विधायक मलय घटक हैं सरकार में मंत्री। पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती हैं पार्टी के जिलाध्यक्ष। साथ ही आसनसोल माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ के चेयरमैन भी। दुर्गापुर पूर्व के विधायक प्रदीप मजूमदार है राज्य सरकार में मंत्री। जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह का इलाका है आसनसोल नगर निगम के अधीन, लेकिन नगर निगम में कोई दायित्व नहीं है उनके पास। ग्रामीण इलाका है जिला परिषद में, लेकिन मेंटर को मेंटर का नहीं मिला दायित्व। दशकों से महासचिव रहे हैं ईसीएल की सबसे बड़ी यूनियन केकेएससी का। आईएनटीटीयूसी में है उनकी मजबूत भागीदारी, लेकिन आईएनटीटीयूसी के जिलाध्यक्ष तक भी नहीं बनाए गए हरिराम सिंह। तृणमूल के अंदरूनी सूत्रों का है दावा, बेटा ही बना है इन सब का मुख्य कारण, नहीं तो जितेंद्र तिवारी के पार्टी छोड़ने के बाद हिंदी भाषियों के वे दक्षिण बंगाल में इकलौते प्रतिनिधि हैं। आखिरकार क्या हुआ नया विवाद? शराबियों के बीच के विवाद को क्यों बना लिया गया सबसे बड़ा मुद्दा? औकात बताने के लिए प्रेमपाल सिंह को क्यों संभालना पड़ा मोर्चा? क्यों तृणमूल नेताओं को ही उनके खिलाफ करना पड़ा विरोध? क्यों पार्टी नेतृत्व को होना पड़ा है डिफेंसिव? क्यों हिंदी भाषियों की संस्कृति को जोड़ा जा रहा है इस गुंडागर्दी से? इन सवालों का जवाब कौन देगा? जनता के बीच सत्ता का ये नशा क्यों नजर आता है जंगल राज की तरह? होली में उत्पाती तत्व हमेशा रहते हैं सक्रिय। युवकों के बीच होता है जमकर शराब सेवन। राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं ऐसे युवक भी। मीडिया, नेताओं, आम जनता के सूत्रों से मिली जानकारी को बनाए आधार, तो पृष्ठभूमि में उभरती है सड़क छाप कहानी। रानीगंज के रानी सायर में बंटी यादव, बुलेट सिंह, दीपक पासवान मना रहे हैं होली। नशे का उन्माद है उनके दिमाग में। शुरू हो गई राजनीतिक चर्चा। दीपक है प्रेमपाल सिंह का बेहद ही करीबी। बंटी और बुलेट ने की कोशिश दीपक को औकात में लाने की। पॉलिटिकल गॉडफादर विधायक हरिराम सिंह के बारे में की आपत्तिजनक टिप्पणी। दीपक ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पहुंचा दिया अपने आका प्रेमपाल सिंह तक। सत्ता का नशा कैसे बर्दाश्त करता इस अपमान को? शराबियों की टिप्पणी हो गई महत्वपूर्ण। निर्णय लिया गया फिल्मी अंदाज में औकात बताने का। आई अपनी सेना और कूच किया सबक सिखाने को। फरार हो गए बंटी और बुलेट। तलाश शुरू की प्रेमपाल सिंह की टीम ने। जा पहुंचे अधिवक्ता अपूर्व चक्रवर्ती के घर। सूचना थी कि उसके घर में छिपे हैं दोनों। अधिवक्ता का दावा है 40 से 45 युवक स्कॉर्पियो और बाइक से आए उसके घर। बलपूर्वक खुलवाया दरवाज़ा। उनके पिता बेटी के साथ किया गया गाली गलौज। पूरे घर की ली गई तलाशी। उनकी बाइक को किया गया क्षतिग्रस्त। बंटी और बुलेट के न मिलने पर सभी लौट गए वापस। दी गई बुरे अंजाम की धमकी। पुलिस अधिकारियों को दी गई इसकी जानकारी। दिन दहाड़े हुई थी घटना। बात बिगड़ते देख कुछ घंटे बाद प्रेमपाल सिंह पहुंचे वकील के घर। पूरे घटनाक्रम के लिए जताया खेद। मामला हो गया रफा दफा, लेकिन देर रात पंजाबी मोड़ पर फिर हो गया हंगामा। प्रेमपाल सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम ने किया उत्पात। तलाश होती रही बंटी, बुलेट और उनके संरक्षकों की। स्थानीय लोगों का शुरू हुआ जुटान। पुलिस को दी गई सूचना। माहौल बिगड़ते देख वापस लौट गए प्रेमपाल सिंह। दूसरे दिन तृणमूल पार्षद ज्योति सिंह और नेता सदन सिंह ने किया इसका विरोध। नागरिकों के साथ पहुंचे पंजाबी मोड़ फाड़ी। ज्ञापन सौंपकर मांग की कार्रवाई की। सुनिए क्या कहते हैं अधिवक्ता अपूर्व चक्रवर्ती। বোধহয় আমি যেটা বুঝলাম ওরা ভুল বোঝাবুঝিতে এখানে এসে দুজনে সন্ধান করছিল, গালাগালি করছিল। তো আমি থানাতে কমপ্লেনও দিই। ব্যাপারটা এখন দেখছি সকালে 7-8 জন এসে ক্ষমা চেয়ে গেছে। কালকে ব্যাপার নিয়ে ওরা অনুতপ্ত। তো এখন দেখছি কাউকে খুঁজছিল ওরা দুজনকে। বাড়িতে এসে পুরো বাড়ি তল্লাশি করে। অভিযোগ তো থানাতে দেওয়া আছে, ওরা এসে ক্ষমা চেয়ে গেছে। सुनिए क्या कहते हैं तृणमूल नेता सदन सिंह। এলাকার মধ্যে দেখা যাচ্ছে হররাম সিংয়ের ছেলে, আমাদের হররাম সিং বিধায়ক, আমাদের শ্রদ্ধেয়, আমরা চাচা বলি, ওনার ছেলে প্রেমপাল
আমার প্রিয় বন্ধুও বটে, কিন্তু এলাকার মধ্যে এসে হঠাৎ করে কালকে 40-50টা লোক নিয়ে কারো বাড়িতে চড়াও হয়ে গেছে। চড়াও হবার পর ওর মাকে গালাগালি করেছে। যাই হোক, সেটা নিয়ে আমরা ওখানে শুনে পড়ে ধরে গিয়েছি। আমরা এটা নিয়ে ওনাকে বলেছি। তারপরে ওইখান থেকে আবার অন্য কারে বাড়িতে ঢুকে পড়লো, যেটা আপনার আমাদের একটা ভদ্রলোক অ্যাডভোকেট অসিত বরণ চক্রবর্তী আর অরূপদার বাড়িতে ঢুকে পড়ে তাণ্ডব চালিয়েছে। এটা পশ্চিমবাংলার মানুষ শান্তিতে বিশ্বাস রাখে, শান্তিতে করে এই ধরনের তাণ্ডব কিন্তু বরদাস্ত কোনো সময় করে না। এই যে মনোভাব রেখেছেন, নিজেকে তাণ্ডব দেখিয়ে এলাকাটাকে অশান্ত করে দেওয়ার চেষ্টা, তার প্রতিবাদে আজকে আমরা পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়ি মাননীয় আমাদের আইসি করতার সিংয়ের কাছে আমরা আবেদন করেছি কি আমাদের এলাকার মধ্যে এই ধরনের যে তাণ্ডব চলছে, এলাকারকে অশান্ত করে দেওয়ার যে চেষ্টা চলছে, এলাকার মধ্যে একটা ভয়ের যে বাতাবরণ তৈরি করে দেওয়ার যে চেষ্টা চলছে, তার প্রতিবাদে আজকে আমরা এখানে একটা ডেপুটেশন দিতে এসেছি। আমরা চাইছি আমাদের এলাকার মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকুক, এটাই আমরা চেষ্টা করেছি, এটাই আমরা আইসি কাছে আবেদন করেছি। সে নিশ্চয় যদি এই ধরনের উনার এরিয়াও পড়ছে না, উনার এলাকাও নয়, উনি একটা উদ্মা একটা রিউমারের মধ্যে কি আছে না আছে আসল নকলের না জেনে সেটা আমাদেরকে জানাতে পারতেন। আমরা যেহেতু স্থানীয়, আমরা এই জিনিসটাকে যদিও কেউ ভুল ত্রুটি করে থাকতো তাকে আমরা শিক্ষা দিতাম, কিন্তু নিজে এসে এলাকার মধ্যে তাণ্ডব চালিয়ে এলাকাটাকে অশান্ত করে দেওয়ার চেষ্টা, এটা আমরা কোনো দিনে বরদাস্ত করে দিতে পারি না। আমাদের এই পশ্চিমবাংলা শান্তি শৃঙ্খলার লোক বাস করে, এখানে সবারই মনে শান্তি যেমন থাকে সেটাই থাকে। আমরা চাই এখানে এলাকাটা শান্তি থাকে, তার জন্যই আমরা এখানে আজকে পাঞ্জাবি মোড় আইসির কাছে এসেছি। আমরা চাইছি এলাকাটা যেমন শান্ত থাকে, এটাই জন্য আবেদন করি। আপনারা উচ্চ কোথাও সবাই আমরা আমাদের এলাকার যে বিধায়ক মাননীয় তাপস দাকে আমরা বলেছি, আমাদের স্থানীয় চেয়ারম্যান শাহজাদাত উনাকেও বলেছি, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের যে টাউন প্রেসিডেন্ট আমরা ওনাকেও বলেছি। সবাই এই বিষয়ে সবাই কিন্তু জানেন। আমরা কিন্তু এটা কোনো রকমে আমরা এর সমর্থনে মানছি না। এই ধরনের যে অত্যাচার বা এই ধরনের যে মানুষের উপরে যে চড়াও হয়ে যাওয়া, এটা কিন্তু ঠিক নয়। মানুষ এখানে শান্তিতে বসবাস করতে চায়, শান্তি চায়। आरोपी प्रेमपाल सिंह को नहीं है कोई मलाल, देखिए उनका एटीट्यूड। কি আজকে ওইখানে কোনো পাঞ্জাবি মোড়ে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দিয়ে আছে, তো অভিযোগ দেওয়ার কথাটা বড় হয় না, কথাটা আছে কি, ওরা করেছে কি, ওরা কি গলত কাজ করেছে, সেই জন্য আমরা বসে আছি। আর দুটা নাম আমি বলছি এখন, আপনারা শুনলেন দুটা নাম, একটা বান্টি যাদব আর একটা আছে বুলেট সিং আর বান্টি যাদব, নামটা আপনারা শুনলেন, দুটা নাম। এরা আমাদের বিধায়ক, শ্রদ্ধেয় বিধায়ক হররাম সিং, এরা নানা রকম অভিযোগ জানাইছে। সেই জন্য কাল রাতে আমি গেছিলাম ওইখানে ওদেরকে দেখতে, কথা করতে। আমি দেখুন কোনো কথা নাই, আপনারা আসুন, আপনারা কথা বললেন, আপনার অভিযোগ কি আছে আপনারা বলুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি, আমরা মানুষের সঙ্গে থাকি। তো এই বুলেট সিং আর কি নাম আছে একটা বান্টি যাদব, এরা দুজন মিলে ওইখানে ভালো অভিযোগ করেছে আমাদের বিধায়ক নিয়ে। সেই জন্য আমি রাতে গেছিলাম। আর আপনারা ডিটেলস দেখে নেবেন, আমরা কিছু করি নাই, আমরা শুধু বললাম কি আপনারা এসে দেখা করে নেন, আর দেখা করে কি কথা আছে আমরা শেষ করে দেবো কথাটা এইখানে। মানুষের লোক, এটা আমার ছোট ভাই আছে, ওকে বলবো না আমি, ছোট ভাই আছে, ওর নাম সাধন সিং, রানী সাহেব থাকে, রাতেও থাকে, ও ছিল আমার সঙ্গে রাতে। আমি সাধনকেও বললাম, সাধন দেখো আমরা এখানে ঝগড়া করতে আসি নাই, আমরা কিছু ঝামেলা করতে আসি নাই। এরা অভিযোগটা কি জন্য জানালো সে জানতে জন্য আমরা এখানে এসেছি। তা আপনারা বলেলেন ভাই কথাটা কি আছে, সাধনকেও বললাম আমি এই কথাটা, কিন্তু সাধন আজকে গিয়েছে থানাতে অভিযোগ জানাতে, সেটা সাধন বুঝুক, সাধনের জিম্মা। আমি সাধনকে বলতে পারি না, পার্টি করে আমাদের লোক আছে, সাধন যা করছে আর নিজের জায়গাটা ঠিক করছে, বাকি আমরা যা করবো আমরা নিজের জায়গা ঠিক করবো। इस मुद्दे पर पार्टी के प्रदेश सचिव वी शिवदासन का भी आया है बयान। কাল পরশু এই নিউজ আসছিল, আসার পরে এই তো প্রশাসনিক ম্যাটার আছেন, প্রেমপালের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, পাইনি।
পরে শুনছি কমপ্লেন উইথড্র হয়েছি, আমি জানি না। আর এই প্রশাসনের ম্যাটার আছে, প্রশাসনকে দেখতে হবে এই ম্যাটার। তো এই ধরনের সাধারণ মানুষ অভিযোগ তুলছে যে তৃণমূল নেতা বাড়ি ঢুকছে, মানে সার্চ, প্রশাসনকে দেখতে হবে এই ম্যাটার, তো প্রশাসনকে দেখতে হবে। उभरती है जो तस्वीर पूरे घटनाक्रम की, वो है फिल्मी विधायक के बेटे की गुंडागर्दी की, जो पूरे इलाके में चलाता है अपना राज, अपना कानून। नहीं फिक्र होती उसे पिता के पार्टी की, ना ही कानून की और ना ही समाज की। ये नहीं है माँ माटी मानुष का शासन, यह है जंगल राज, कैडर राज, टेरर राज। और इसी राज के खिलाफ जनता लेकर आई थी सत्ता में ममता बनर्जी की सरकार को। अगले साल होना है विधानसभा चुनाव। बहुत जल्दी जनता नहीं भूलती है ऐसी बातों को, वो भी तब जब भाजपा और माकपा हो जमीन पर सक्रिय। इसका जवाब देना होगा पिता सह विधायक हरेराम सिंह को, पार्टी जिला अध्यक्ष को, पार्टी सुप्रीमो को। सचेत होना होगा हिंदी भाषी समाज को भी, दूर करना होगा खुद को इस संस्कृति के समर्थन से। इस वीडियो में इतना ही। हर अपडेट के लिए जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी खाती से। अब देखेंगे दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। धनबाद जिले के ग्यारकुंड प्रखंड कार्यालय पर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। ग्यारकुंड दक्षिण पंचायत में गहरा गया है जल संकट। मुखिया अजय राम ने किया आंदोलन का नेतृत्व। पिछले 15 वर्षों से लगातार हो रही है मांग, समाधान की दिशा में नहीं की गई है कोई पहल। मजबूर होकर शुरू करना पड़ा आंदोलन। जिला पंचायत सदस्य बादल बाउरी ने भी किया आंदोलन का समर्थन। पंचेत मैथन जैसे बड़े जलाशयों के बावजूद लोग हैं प्यासे। धनबाद जिला मुख्यालय में नगर निगम प्रशासन का चला बुलडोजर। कोर्ट मोड़ से डीआरएम दफ्तर तक चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। स्थायी शेड बनाने वाले दुकानदारों को दिया गया अल्टीमेटम, तय समय में नहीं हटाने पर होगी सीधी कार्रवाई। नेतृत्व किया निगम के इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने। सड़क किनारे लग रही दुकानों से लगातार हो रहा जाम। अभियान चलेगा हीरापुर पार्क मार्केट समेत अन्य इलाकों में भी। आसनसोल नगर निगम बोर्ड की हुई मासिक बैठक। बोर्ड मीटिंग में पेश किया गया बजट। मेयर विधान उपाध्याय ने दी जानकारी। सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा गया है बजट में। बुनियादी सुविधाओं पर रखा गया है जोर। वार्डों में जल संकट को देखते हुए की गई चर्चा। जामुड़िया के दरबार डांगा इलाके में सप्लाई हो रहा प्रदूषित पानी। स्वच्छ पेयजल सप्लाई के लिए जिला प्रशासन भी तत्पर। मदद ली जा रही है माइंस बोर्ड ऑफ हेल्थ से भी। बानपुर गुरुद्वारा परिसर में दुकान को लेकर खड़ा हो गया है बड़ा विवाद। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दी जानकारी। गुरुद्वारा परिसर की एक दुकान किराए पर दी गई थी डॉक्टर सुभाष चटर्जी को। उन्होंने उसे बेच दी अमनप्रीत सिंह कपूर, गुरदीप सिंह कपूर को। खड़ा हो गया सवाल, किराएदार ने कैसे बेची दुकान? कमेटी ने लगाया है आरोप। कोर्ट के स्थगन के बाद भी दुकान में हो रहा है निर्माण। हीरापुर थाना पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान। कोर्ट का ऑर्डर लेके आया हूँ ना, मैं कोर्ट के ऑर्डर को लेके आया हूँ। मैं कोर्ट के ऑर्डर लेके आया हूँ ना, कंप्लेनेंट मैं हूँ ना। कंप्लेनेंट कौन सी गुरुद्वारा कमेटी? कौन सी गुरुद्वारा कमेटी? किसने दिया है? गुरुद्वारा कमेटी ने। ये डॉक्टर आप कौन है? आप रिश्तेदार है। आप कौन है? हम रिश्तेदार आप कौन है? आप थर्ड पार्टी है, मालूम है ना? आप थर्ड पार्टी, आपका नाम नहीं आप। इस्पात नगरी दुर्गापुर के धुनरा प्लॉट इलाके में टोटो के धक्के से हो गई साइकिल सवार की मौत। शव को बरामद किया दुर्गापुर थाना पुलिस ने। मृतक 38 वर्षीय तरुण अधिकारी साइकिल से जा रहा था दूध बेचने। तेज गति से जा रहे टोटो ने टक्कर मार दी साइकिल में। घायल होने के बाद स्थानीय पुलिस ने भेजा दुर्गापुर महकमा अस्पताल। जांच के बाद चिकित्सकों ने घोषित कर दिया उसे मृत। स्थानीय निवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। आसनसोल के वार्ड 70 के विभिन्न इलाकों में है जल संकट। कुल्टी 12 नंबर लोको लाइन के निवासियों ने किया सड़क जाम। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई आंदोलन में शामिल। जल संकट के समाधान के लिए सक्रिय नहीं है स्थानीय पार्षद।
तृणमूल पार्षद वकील दास पर लगाया लोगों ने आरोप। वोट नहीं मिलने के कारण निवासियों से है नाराज। सूचना मिलने पर पहुंचे पार्षद और पुलिस अधिकारी। समस्या समाधान के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ आंदोलन। मुर्शिदाबाद जिले के नवग्राम फायरिंग अपहरण कांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 घंटे के अंदर मालदा जिले के कालियाचक से बरामद हुआ अपहृत। गिरफ्तार किया गया है एक अपराधी को। अपहृत ने फाइनेंस कराई थी बाइक। किश्त न देने पर रिकवरी कंपनी के कर्मी पहुंचे थे नवग्राम। कर्जदार उनके सहयोगियों ने की थी उन पर फायरिंग। घायल एक कर्मी का कर लिया था कार सहित अपहरण। फायरिंग में प्रयुक्त पिस्टल की हो रही है तलाश। तालाब के मालिकाने को लेकर चल रहे विवाद में ग्रामीण ने थाने के सामने किया आत्मदाह। अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई उसकी मौत। घटना हुई पूर्व बर्धमान जिले के भातार थाना इलाके में। तालाब मालिकाने के विवाद को लेकर परेशान थे होटल व्यवसायी सुशांत दत्ता। हताश होकर भातार थाने के समक्ष कर लिया आत्मदाह। किसी तरह आग बुझाकर दाखिल कराया गया बर्धमान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। वहां से रेफर किया गया कोलकाता। रास्ते में ही हो गई उसकी मौत। ग्रामीणों में है भारी आक्रोश।